नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं पटना कलम चित्रकला। ठीक है ना। इससे संबंधित जो हमारा पहला प्रश्न था, उस प्रश्न के उत्तर में हम क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं, उन सब की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ ये बता दूं कि आज का जो अभ्यास प्रश्न है वो आपके YouTube कम्युनिटी पर अपलोड हो चुका है। उस प्रश्न को जाकर आप सभी लोग देखें और उसका उत्तर लिखकर एप्लीकेशन के माध्यम से भेजने का प्रयास करें। कई सारे लोगों ने मैसेज भी किया था कि एप्लीकेशन के माध्यम से उत्तर को कैसे भेजें, इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो इससे संबंधित जो वीडियो है आज शाम तक आप सभी को मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिएगा और उसी पर आधारित कैसे उत्तर को भेजना है आप सभी लोग स्कैन करके उसको भेजिएगा। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं पटना कलम चित्रकला की। और पटना कलम की बात करें तो ये क्या है, एक कला का रूप है। अगर हम इतिहास में देखें, है ना, तो जहां कहीं भी आप देखते होंगे कि ये कला का विकास हुआ, उस कला का विकास हुआ, वहां पर उन सभी कलाओं के विकास में राजकीय संरक्षण अवश्य ही प्रदान किया गया होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब भी किसी कला का विकास होता है तो उसमें किसी न किसी राजा के द्वारा उसको प्रश्रय दिया जाता है और उस कला से संबंधित जो भी कलाकार होते हैं वो उस राजा के राज दरबार में देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता है, जिसकी वजह से विभिन्न कला का वहां पर विकास होते हुए दिखाई पड़ता है। ऐसे ही देखें तो पटना कलम की अगर हम बात करें तो पटना कलम मुगल काल से जुड़ जाता है। जैसे हमारे अकबर और जहांगीर की बात करें तो दोनों ही बहुत ही कला प्रेमी थे। इनके राज दरबार में विभिन्न प्रकार के कलाकार रहा करते थे और इनके द्वारा उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता था। परिणामतः विभिन्न प्रकार के कला का विकास इनके समय काल में देखने को मिला। लेकिन जब यहां पर औरंगजेब का समय काल आया तो औरंगजेब के समय काल से यहां पर इन कलाकारों को प्रश्रय देना बंद कर दिया जाता है ना, प्रोत्साहन देना बंद कर दिया जाता है। औरंगजेब इन सभी पर विशेष ध्यान नहीं रख सका, है ना, नहीं रखा। परिणामतः इन कलाकारों का विस्थापन जो था वो मुगल दरबार से क्षेत्रीय राजाओं की तरफ होने लग जाता है और क्षेत्रीय राजाओं की तरफ ये जाते हैं तो क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा यहां इनको प्रश्रय दिया जाता है, प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। परिणामतः क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कलाओं का यहां पर विकास हो जाता है और उन्हीं कलाओं में से एक हमारा क्या है, पटना कलम। तो जितनी सारी चीजें बताया इसको आप इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं। अब मुख्य भाग में क्या क्या होना चाहिए उन सब की चर्चा हम यहां पर कर लेते हैं। तो इसको मैं जूम इन कर देता हूं, आप सभी लोग चाहें तो इसका इंट्रोडक्शन भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए यहां पर बात करें पटना कलम की तो इसका समय काल हम देख सकते हैं 18वीं से 20वीं शताब्दी के आरंभ तक इसका समय काल देख सकते हैं। अर्थात ये जो समय काल है कंपनी का समय काल है ना। कंपनी इस समय शासन कर रही है, परिणामतः कई सारे लोगों के द्वारा इसे कंपनी शैली का नाम भी दिया जाता है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, अभी जो हमने बात किया कि जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ होने लगा था, है ना, जैसे कि औरंगजेब के समय काल में राज दरबार में कला का विस्थापन होने लगा था। परिणामतः विभिन्न कलाओं से संबंधित जो कलाकार थे उनका क्षेत्रीय राजाओं की तरफ विस्थापन होने लगा। वहां पर जाकर इन राजाओं को आश्रय प्रदान किया गया, प्रोत्साहन प्रदान किया गया। परिणामतः चित्रकला के विभिन्न क्षेत्रीय रूप उभरने लगे थे और उन्हीं क्षेत्रीय रूपों में से एक हमारा क्या है, पटना कलम। तो इसको हम इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या सम्मिलित किया जा सकता है। तो यहां पर देखें तो इसको हम बता सकते हैं कि ये जो विकास हुआ पटना कलम का ये मांग आधारित था। यानी कि हम पटना कलम शैली की बात करें तो ये बाजारोन्मुखी शैली थी। अर्थात विभिन्न लोगों के द्वारा जो भी मांग किया जाता था कि हमें ऐसे चित्र की आवश्यकता है, वैसे ही चित्र को बनाकर उन्हें दिया जाता था। अर्थात जीवन यापन करने के लिए चित्रकारों के द्वारा ऐसे चित्र प्रस्तुत किए गए। अर्थात इसी को बाजारोन्मुखी शैली कहा गया, अर्थात मांग के आधार पर चित्रकला। यहां पर जो इस चित्रकला के अंतर्गत जो चित्रांकन किया गया उसको हम देख सकते हैं कि सामान्यतः इसमें सामान्य जनजीवन से संबंधित जो भी घटनाएं थी इन सभी घटनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं श्रमिक वर्ग, यानी कि श्रम करने वाले जितने भी वर्ग हैं, जैसे मजदूर, है ना, लोहार, कुम्हार, तो ये सभी जो लोग हैं ये सभी श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन सभी का चित्रांकन किया गया। दस्तकारी वर्गों का चित्रांकन किया गया। पाठशाला, है ना,
दस्तकारी वर्गों का, उसके बाद आवागमन के साधन जो होते हैं उन सब का चित्रकारी यहां पर किया गया, जैसे बैलगाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, है ना। बाजारों का दृश्य भी इन सभी चित्रों में प्रस्तुत किया गया। इन सभी के साथ साथ यहाँ पर मदरसा, पाठशाला, दाह संस्कार, विभिन्न प्रकार के त्योहार, साधु संतों आदि का भी चित्र यहाँ पर चित्रकला के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर जितने भी चित्रांकन किए गए उन सभी में सामान्य जनजीवन से संबंधित घटनाओं को विशेष रूप से चित्रित किया जाता रहा है। इस चित्र की बात करें पटना चित्रकला की, तो इसे लघु चित्र की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़े बड़े चित्र आपको देखने को नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे चित्र देखने को मिलते हैं जो विशेष रूप से कागजों पर, अधिकतर कागजों पर बनाया गया। कागजों के साथ साथ हाथी दांत पर, हाथी दांत के साथ साथ अभरक, इन सभी का प्रयोग किया गया। लेकिन कई जगहों से ऐसे कुछ साक्ष्य भी मिले हैं जिसमें देखा गया है कि कुछ चित्र जो थे पटना कलम से संबंधित वो चमड़ों पर, चमड़ों के साथ साथ धातु और शीशे पर भी निर्मित किए गए हैं। तो इन सभी को हम यहां पर सम्मिलित कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी विशेषता की बात करें कि आखिर ये चित्रकार ये चित्रकला करते कैसे थे, तो इसमें सबसे पहले तो प्रमुख हो जाता है कि ब्रश, है ना। तो ब्रश किस चीज से निर्मित किया जाता है? तो ब्रश जो होता है अधिकतर बालों से ही निर्मित किया जाता है। और इस समय काल पर जो पटना कलम से संबंधित चित्रकार थे वो गिलहरी, सूअर, हिरण, ऊंट, चील, कबूतर, इन सभी के बालों का प्रयोग करते थे और उससे ब्रश निर्मित करके उससे चित्रकारी किया करते थे। अब चित्रकारी करने के लिए हमें रंग चाहिए, तो रंगों की बात करें तो रंग ये कहां से प्राप्त करते थे? तो जो खनिज संसाधन थे, रासायनिक, वानस्पतिक, इन सभी से संबंधित जो भी रंग थे उन सभी से ये लोग अपना चित्रकारी किया करते थे। जैसे कि हमारा फल हो गया, फूल हो गया, है ना, पत्थर हो गया, धातु हो गया, मिट्टी हो गया, इन सब से ये सभी लोग रंग बनाया करते थे और इसी से अपना चित्रकारी किया करते थे। साथ ही साथ यहां पर देखें तो जो कागज यहां पर प्रयोग किए जाते थे, प्रमुख रूप से हैंडमेड कागजों का प्रयोग यहां पर सबसे ज्यादा किया जाता रहा है। अब यहां पर इस चित्रकला से संबंधित जो चित्रकार थे उनकी विशेषता देखें तो इनमें क्या विशेषता थी कि चित्रकारों को बारीकी एवं अलंकरण की विशेषता में सिद्धि प्राप्त थी। यानी कि जो भी यहां पर चित्र बनाए जाते थे बहुत ही बारीकी के साथ एक एक विषय वस्तु को वहां पर सम्मिलित किया जाता था। जैसे वर्तमान में HD की बात करते हैं, यानी कि हाई डेफिनेशन जो हमारे पिक्चर हैं, है ना, यानी कि उसमें क्या होता है, जूम करें तब भी हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैसे ही इस कला से संबंधित जो चित्रकार थे उनमें यह बारीकी थी कि यहां पर जो अलंकरण करते थे इनमें बहुत ही विशेष रूप देखने को मिला, जिसे हम हर एक विषय वस्तु को अच्छे से देख पाते थे, समझ पाते थे। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो इनके पास संसाधनों का कमी था, है ना। थोड़े सस्ते प्रकार को, इसको सस्ते प्रकार के चित्रकला के रूप में विकसित करने हेतु यहां पर बैकग्राउंड जो होता है, पृष्ठभूमि जो होता है, उसको निगलेक्ट कर दिया गया। अर्थात कम खर्चीले इसे बनाने के लिए यहां पर पृष्ठभूमि का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम यहां पर पृष्ठभूमि का प्रयोग किया गया, क्योंकि उसको भी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, समय लगेगा, साथ ही साथ संसाधन चाहिए, जैसे रंग हो गया, ब्रश हो गया, है ना। तो इन सभी का, इसलिए इसमें देखा जाए तो पृष्ठभूमि का बहुत ही कम प्रयोग देखने को मिलता है। अब यहां पर देखा जाए तो अंग्रेज, ये समय काल किसका है, अंग्रेज। तो कई सारे अंग्रेज भी ऐसे थे जो इस कला को पसंद करते थे और उनके द्वारा यहां पर इसमें विशेष भूमिका निभाई गई। जैसे यहां पर देख सकते हैं अंग्रेज कमिश्नर थे टेलर, है ना, फिर पटना के कलेक्टर थे WB आर्चर और इनकी पत्नी थी मिल्ट्रेड आर्चर। इनके द्वारा भी इस कला से संबंधित जितने भी चित्रकार थे उनको प्रश्रय प्रदान किया गया। साथ ही साथ पटना के वकील थे PC मानू, सर चार्ल्स डी आइली, है ना, साथ ही साथ राय सुल्तान बहादुर, इन सभी व्यक्तियों के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया, आश्रय प्रश्रय दिया गया, प्रोत्साहन प्रदान किया गया। परिणामतः इससे संबंधित जो कलाकार थे अपने कला में धीरे धीरे वो इसका विकास करते रहे। अब यहां पर देखा जाए
तो ये तो हमने इसकी विशेषता देख ली। अब जो भी हम उत्तर लिखेंगे इसमें कुछ कलाकारों के नाम भी आपको लिखने होंगे, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारी है उनको भी यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दे दें तो हमारा उत्तर और भी अच्छा हो जाएगा। जैसे इससे संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार की बात करें तो प्रारंभिक दौर था किसका? अकबर का और जहांगीर का। तो अकबर जहांगीर के समय काल में दो प्रमुख व्यक्ति थे यहां पर, नौहर और मनोहर। ठीक है, दो प्रमुख व्यक्ति थे नौहर और मनोहर, जो अकबर और जहांगीर के राज दरबार में रहा करते थे और वहां पर चित्रकला इनके द्वारा चित्रकारी किया जाता रहा। उसके बाद से अगला नाम हम देख सकते हैं सेवक राम, जिसका समयकाल 1770 से 1830 तक रहा। हुलास लाल, जिसका समयकाल 1785 से लेकर 1865 तक रहा। इसके अलावा और कलाकारों में देखें तो जयराम दास जी हैं, शिवदयाल लाल जी हैं, शिवलाल साहिब जी हैं, दक्षो बीबी, सोना बीबी, मुंशी महादेव राय, गुर सहाय लाल, ये सभी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये सभी के सभी पटना कलम चित्रकला से संबंधित है। अब यहां पर देखा जाए इसी चित्रकारी से संबंधित, पटना कलम चित्रकला से संबंधित जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार हैं वो कौन है? ईश्वरी प्रसाद वर्मा। तो इन सभी को आप एक पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप क्या क्या लिखेंगे कि ये जो सभी चित्र हैं इन सभी चित्रों को कहां कहां संरक्षित किया गया है? तो खुदा बख्श लाइब्रेरी है वहां पर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ पटना म्यूजियम में भी पटना कलम चित्रकला से संबंधित जो चित्र हैं उनको संरक्षित रखा गया है। अब कुछ एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे बताएंगे? तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण चित्रों का एग्जाम्पल बता देंगे। जैसे यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले हम यहां पर देख सकते हैं महादेव लाल के द्वारा निर्मित रागिनी गंधारी, चित्र का नाम है रागिनी गंधारी। उसके बाद यहां पर माधव लाल जी के द्वारा क्या बनाया गया है? तो विरहणी नायिका की वीणा लिए हुए एक चित्र बनाई गई है, किसके द्वारा? माधव लाल जी के द्वारा। उसके बाद शिवदयाल लाल जी के द्वारा यहां पर बनाया गया है मुस्लिम निकाह का चित्र। तो यहां पर देख रहे हैं ये सारी चीजें क्या है? जन सामान्य से संबंधित जो भी यहां पर कार्य होता है उन सभी कार्यों को यहां पर चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये सभी एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चित्रकार हैं महत्वपूर्ण, यमुना प्रसाद जी के द्वारा यहां पर चित्रकारी बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि बेगमों के द्वारा शराबखोरी किस प्रकार से की जा रही है। इन सभी का चित्र यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इन सभी चीजों को आप इस उत्तर में सम्मिलित कर सकते हैं और इसके माध्यम से अपने उत्तर को प्रभावशाली उत्तर में तब्दील कर सकते हैं। तो आशा करता हूं सारी चीजें आप सभी लोग समझ चुके होंगे। ये जितनी भी डेटा है जो इसमें सम्मिलित की जानी चाहिए वो सभी मैंने आप सभी को दे दिया। अब इसको पैराग्राफ के रूप में अपने भाषा में तब्दील करके किस प्रकार से इंट्रोडक्शन देना है, किस प्रकार से मुख्य भाग सम्मिलित करना है, निष्कर्ष में क्या देना है, उन सभी को लिखकर आप सभी लोग उत्तर भेजिएगा। और कोशिश करूंगा कि इस उत्तर का ये जो उत्तर है इसका फॉर्मेट यानी कि आंसर के रूप में कैसे लिखा जाना चाहिए उसको भी कल एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को दिखा दूंगा। सबसे पहले आप सभी लोग इसका उत्तर भेजिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूं पटना कलम से संबंधित सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।